अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। महाकवि कालिदास जिस पर्वतराज हिमालय का पता बता रहे हैं, उसी की गोद में वास है मेरा। मैं हिमाचल हूं। खूबसूरती मेरी अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। तभी तो मुझे देवभूमि पुकारते हैं। आज मेरी 50वीं वर्षगांठ है। 50 साल पहले मेरा राज्याभिषेक हुआ था। अपने दम पूर्ण राज्यत्व का मेरा सपना 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में साकार हुआ था। मैं भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। आप सबको और आपके इस नए प्रांत को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूं। चुनौतियां बहुत थीं। जिधर देखता चुनौतियों का पहाड़ नजर आता। कठिन भौगोलिक स्थितियों और मौसम की मुश्किलों के बीच सड़कें बनानी थी, घरों तक बिजली पहुंचानी थी, शिक्षा का विकास करना था, पानी पहुंचाना था, कृषि, बागवानी, पशुपालन का विकास करना था, अस्पताल खोलने थे, उद्योग धंधे लगाने थे। हर क्षेत्र चुनौती से भरा था, लेकिन मेरे साथ पहाड़ के लोगों का चट्टानी जज्बा था और हर बाधा को पार करने का आत्मविश्वास था। विकास की मेरी अटल प्रतिज्ञा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर नया आयाम दिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे आधुनिक, सबसे लंबी, सबसे ऊंची और हर मौसम में खुली रहने वाली टनल राजमार्ग मेरे यहां ही बनी है। ये टनल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का सपना थी, जिनका दूसरा घर यही तो था। बुलाती हमें मनाली, दावा नल में मलया रेल थी, महकी मित्र मनाली। उनकी जयंती पर हमारे मुख्यमंत्री ने शिमला में रिज पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अटल जी का एक और तोहफा था पूरे देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देना। इस दूरंदेशी योजना से हमारे यहां अब तक 4,900 करोड़ रुपए की लागत से 2,335 गांवों को जोड़ा जा चुका है। 1971 में 2,218 किलोमीटर ही पक्की सड़क थी। आज 28,588 किलोमीटर पक्की सड़क है। 37,808 किलोमीटर सड़कों पर वाहन आते जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, 4 लेन सड़कें बन रही हैं। पहले नदी नाले पार करने के लिए मशक या कहीं रस्सी तो कहीं लकड़ी के सब मिलाकर 232 पुल थे। आज वहां 2,199 पुल हैं। बाधा दर बाधा हमने पार की है, कदम दर कदम इतिहास बनाया है। सड़कों और पुलों के विस्तार से मेरे दूर दराज के इलाकों का जैसे जैसे संपर्क बढ़ता जा रहा था, वैसे ही आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का हमारा स्वरूप भी बदलने लगा था। उन्नीस 1971 में मेरा जो स्वरूप बना, उस वक्त साक्षरता दर थी 32%। और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं और साक्षरता है 86%। 1971 में हमारे यहां प्राथमिक स्कूल थे सिर्फ 3,768 और आज जनवरी तक खुल चुके हैं 10,721 प्राथमिक स्कूल।
उच्चतर शिक्षा में भी अब हम किसी से कम नहीं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIIT, IIM सब कुछ मेरे यहां है। 50 साल पहले मेरे सामने एक और बड़ी चुनौती थी और वो थी पीने के पानी की। मेरे यहां के लोगों को पानी के लिए दूर जाना होता था। अब यह तस्वीर भी बदल चुकी है। अब घरों में ही पानी आता है। 4650 मीटर की ऊंचाई पर बसे काजा के टशीगंग में भी जल जीवन मिशन से हर घर नल से पानी पहुंचने लगा है और हमारी सरकारों ने इसी भाव को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में जमीन पर उतारा है। कोई इमरजेंसी है आपकी? 50 साल के छोटे से सफर में ही मैं विकास का श्रेष्ठ आदर्श बनकर उभरा हूं। 1971 में प्रदेश में केवल 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। आज प्रदेश में 98 जनरल अस्पताल, 92 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 588 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, 16 सिविल डिस्पेंसरी, 2104 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और अस्पताल बेड्स की संख्या 14,527 है। मेरे यहां हर नागरिक को स्वास्थ्य कवर है। 3,30,000 परिवारों के पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड हैं। आयुष्मान योजना में जो शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए जयराम ठाकुर सरकार ने हिम केयर योजना लागू की है। अब तो 7 मेडिकल कॉलेज हमारे यहां हैं। बिलासपुर में एम्स भी खुल चुका है। हमने खुद को तो स्वास्थ्य सुरक्षा दी ही है, दुनिया को भी यह सौगात दे रहे हैं। एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हम ही तो हैं। धौलाधार में मेरे आंगन में रचा गया इतिहास। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,000 करोड़ के MOU हुए साइन। आप मेरे यहां आए हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब आजमाइए। हिमाचल आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आप फलेंगे, फूलेंगे, बहुत बहुत प्रगति करेंगे। हिमाचल भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। मैं पहाड़ों, दुर्गम घाटियों, जंगलों से भरा पर्वतीय प्रदेश। क्षेत्र छोटा सा लेकिन इरादे बड़े और इन्हीं इरादों से हमने मुश्किलों को भी मुकाम में बदला है। यहां का केवल 10% भूभाग ही कृषि और बागवानी के योग्य है, परंतु आज हम देश के फल राज्य के रूप में तो जाने ही जाते हैं, साथ ही बेमौसमी सब्जियों के लिए भी हमारी अलग पहचान बनी है। 1971 में 1.78 लाख मेट्रिक टन फल उत्पादन होता था। अब तो ये 4,95,000 मेट्रिक टन तक बढ़ चुका है। 1971 में सब्जी उत्पादन 2 लाख मेट्रिक टन था, अब 18,60,000 मेट्रिक टन है। हमारी सरकारों ने गोधन संरक्षण और संवर्धन, डेयरी विकास के साथ साथ मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया है। हमारी प्रदेश सरकार ने रसायन मुक्त कृषि के लिए सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि योजना प्रारंभ की है, जो देसी गाय और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जहरीली रासायनिक खादों और कीटनाशकों से मुक्त कृषि है। इस कृषि से लागत घटी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने में हमारी पंचायतों का भी बड़ा योगदान है। साल 2016 में मैं स्वच्छता अभियान में देश का दूसरा राज्य बना, जिसे ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां 2009 में प्लास्टिक और प्लास्टिक पेपर बैग पर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया था। चूल्हे के धुएं से मुक्ति पाने वाला देश का पहला राज्य भी मैं ही बना हूं। ये संभव हुआ है हमारी सरकारों के जन सरोकार से। बिल जमा करना हो, कोई शिकायत हो, समस्या हो, सुझाव हो, बहुत आसान है। ई गवर्नेंस ने तस्वीर बदल दी है। जनमंच सरकार और जनता के मध्य संपर्क सेतु बना। 1100 नंबर डायल कर समस्या का घर बैठे समाधान होने लगा। हमारी सरकारों ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और बिजली उत्पादन क्षमता के विकास और विस्तार से मुझे बिजली उत्पादन में अल्प विकसित से आत्मनिर्भर और अब तो सरप्लस उत्पादक बनाकर गौरवान्वित किया है। 1971 में हमारा बिजली उत्पादन 137.60 मिलियन यूनिट था, जो 2021 में बढ़कर करीब 50,000 मिलियन यूनिट पहुंच चुका है। 50 साल पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 46 किलोवाट आवर थी, जो अब 1329 किलोवाट आवर है। हमारी कुल जल विद्युत क्षमता 27,436 मेगावाट है, जिसमें 23,579.8 मेगावाट बिजली तैयार करने योग्य है। कुल उत्पादित जल विद्युत 10,645.57 मेगावाट है। लक्ष्य है क्षमता का पूरा इस्तेमाल। इसका लाभ पूरे हिमाचल को मिला है। पहाड़ों के बीच में बसे घरों में बिजली की रोशनी हमेशा जगमगाती रहती है। 100% बिजली वाला राज्य हम 1988 में ही बना चुके हैं। अब हम सौर ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गांव में सौर स्ट्रीट लाइट्स जगमगाने लगी हैं। हमारे लिए विकास का मतलब है प्राकृतिक संरक्षण और संतुलन के साथ विकास। 1971 में हमारा वन क्षेत्र 21,436 वर्ग किलोमीटर था और 2021 में है ये 37,948 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल क्षेत्रफल का 68.16%। प्राकृतिक हरितिमा और शुद्ध हवा ने मुझे स्वास्थ्य पर्यटन में पसंदीदा बनाया। अलौकिक पर्वतीय सौंदर्य के साथ बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन विकास ने हमें सबसे पसंदीदा पर्यटन राज्य बनाया है। अब तो मंडी में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। शिमला, कुल्लू, मनाली में विमान के साथ हेली सर्विस से भी पर्यटक आते हैं। पहले कुछ ही पर्यटन केंद्र विकसित थे, अब तो नई राहें, नई मंजिलों से अनदेखे, अनछुए पर्यटन क्षेत्र खुलते जा रहे हैं। हमारी पूर्व सरकारों ने होम स्टे योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ये जो विकास यात्रा हमने तय की है, उसकी रूपरेखा हमारी इसी विधानसभा से तय होती रही है। इसी विधानसभा में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2004 में इतिहास रचा था। वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने विधानसभा को संबोधित किया था। मुझे 2015 तक विकास का ब्रांड बनाने का फॉर्मूला दिया था। Most important thing I can see, that dream is there with the people here that I can see. मेरी कहानी अधूरी रहेगी अगर मैं अपने वीर सपूतों की बात ना करूं।
4 परमवीर चक्र मेरे जांबाज जीत चुके हैं। देश का पहला परमवीर चक्र हमें मिला और 1999 के करगिल युद्ध में 4 परमवीर चक्र में से 2 हमारे प्रदेश के जांबाज सपूतों के सीने पर सजे। मेरे सपूतों को अब तक 1102 वीरता चक्र मिले हैं। वीर बालाएं भी हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं। और क्यों ना हो, आखिर बेटी है अनमोल। मैंने कहा था ना कि मैं अद्वितीय हूं। माटी की परंपरा, संस्कृति से मेरा अटूट रिश्ता है। हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति अद्भुत और मनमोहक है, जो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांधती है। मेरे यहां हर इलाके की जो विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वो अक्षुण्ण है। कुल्लू की नाटी को भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने का गौरव मिला है। मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर लोक वाद्य यंत्रों का वादन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। पिछले 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आप सभी के सहयोग से आज हमारा प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए विकास का एक मॉडल बना है। हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर के उभरे। मैं वीर भूमि हिमाचल, मैं देव भूमि हिमाचल, अब आत्मनिर्भर हिमाचल के नए सफर पर बढ़ चला हूं। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। मेरी नई पहचान होगी पूर्ण आत्मनिर्भर हिमाचल। थामे पग पग प्रगति की डोर, चला हिमाचल शिखर की ओर।